इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ये नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वन विभाग की नई भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए वन विभाग की नई भर्ती 2025 की आ चुकी है। और इस भर्ती में दोस्तों यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों नौकरी ले सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आप महिला है, पुरुष है, तो दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वन विभाग की भर्ती के अंदर आपको कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं रहने वाला है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी यहाँ पे जैसे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, किसी भी जिले से आते हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको 1 लाख से भी प्लस खाली पद देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ वन विभाग की इस भर्ती के अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी वो 50,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि पद के अनुसार रहने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि वन विभाग की इस भर्ती के अंदर आपको अलग अलग पद देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको गार्ड का पद, गार्ड जो होता है जो उसका पद देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ड्राइवर का पद देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस भर्ती में आपको चेकिंग करने का भी पद आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे अलग अलग पदों पर भर्ती रखी गई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो 50,000 के अराउंड मिलेगी, जो कि पद के अनुसार मिलेगी। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन से पद पर क्या योग्यता रखी गई, क्या पात्रता रखी गई है और कौन से पद पर, कौन सी पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आप घर बैठे जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं, इसी फोन से आप इसमें आवेदन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसे आवेदन करना है, इसमें आपकी परीक्षा होगी यहाँ पे नहीं होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, साथ ही साथ इस भर्ती में आपके पास आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी बताने वाला हूं। आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। इसके अलावा वन विभाग की इस भर्ती की जो लास्ट डेट होती है, जो अंतिम तारीख होती है, उससे पहले किस प्रकार से इसमें आपको फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी आपको ए टू जेड जो उसकी देखने को मिल जाएगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ इसमें फॉर्म फीस क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर रहे थे कि वन विभाग की इस भर्ती के अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो भी मैं आपको जानकारी बता रहा हूं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले वन विभाग भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आप कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप लोग वन विभाग में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे 10वीं 12वीं वालों के लिए भर्ती रहने वाली है। इससे नीचे आप है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपने कोई डिग्री ले रखी है या फिर आपने जो है कोई डिप्लोमा ले रखा है तो उसमें आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। लेकिन आप 10वीं 12वीं पास है तो भी आप इसमें आप अप्लाई करके ये गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इस भर्ती में आपको जो है एज लिमिट होता है, यानी दोस्तों वन विभाग के अंदर आपकी यहाँ पे आयु सीमा क्या रखी गई है, यानी दोस्तों आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु की सीमा की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस भर्ती में आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। यानी कि दोस्तों 18 वर्ष के तो आप होने चाहिए। इसके अलावा आप अधिकतम 35 वर्ष के होने चाहिए। कम से कम आप 18 का होने चाहिए और अधिकतम 35 के आप होने चाहिए। 18 से लेकर 35 साल के बीच में जो भी आते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के लिए और SC ST या फिर जो OBC कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे जो है 3 से लेकर 5 साल की छूट मिल जाती है। जैसे कि आप 35 वर्ष के हैं या फिर बड़े हैं तो भी यहाँ पे आप 3 से 5 साल बड़े हैं तो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप महिला हैं या फिर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो। इसके अलावा हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो वन विभाग एप्लीकेशन फीस, यानी कि दोस्तों वन विभाग की इस भर्ती के अंदर आपको एप्लीकेशन फीस क्या रहती है, फॉर्म की फीस यहाँ पे क्या रहती है। तो दोस्तों इसमें जो फॉर्म फीस रखी गई है वो 700 रुपये रखी गई है। यानी दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें 700 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है, जो कि यहाँ पे जनरल और OBC वालों के लिए जाएगी। अगर आप जनरल यहाँ पे OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 700 रुपये फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पे जनरल, यहाँ पे जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे जो OBC कैटेगरी से आते हैं उनकी यहाँ पे 700 रुपये फॉर्म फीस ली जाएगी। और दोस्तों इसमें आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से भी आपको वहाँ पे फॉर्म भी जमा करनी होगी। जैसे कि दोस्तों फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, UPI हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग
बुकिंग हो गया, इसके माध्यम से आप शुल्क का भुगतान आसानी से कर सकते हैं और फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसमें आपका फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद वन विभाग न्यू सैलरी, वन विभाग की इस नई भर्ती के लिए आपको सैलरी यहाँ पे क्या मिलता है, सैलरी की डिटेल क्या रहती है, वो आप स्क्रीन पर यहाँ पे जान सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो 25,000 से लेकर यहाँ पे 81,000 रुपए तक आपको सैलरी दिया जाता है। यानी दोस्तों इसमें आपको जो वेतन मिलेगा वहां पे कम से कम 25,000 से लेकर 81,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको अलग अलग पद मिलते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे पद रहने वाले हैं। जिसके अंदर आपको सबसे आप छोटे पद में हैं तो भी आपको 25,000 रुपए सैलरी मिलेगा, और बड़े पद में हैं तो आपको 81,000 रुपए अराउंड यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। तो आपको अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग सैलरी इसमें मिलने वाली है। लेकिन जो मैंने आपको हिंट दे दिया है, जो उसमें बताया गया नोटिफिकेशन के माध्यम से, कि 25,000 से कम आपकी सैलरी नहीं रहने वाली है और 81,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह वेतन आपको दिया जाएगा। इससे भी यहाँ पे आपको ज्यादा वेतन मिल सकता है, लेकिन 25,000 से लेकर 81,000 रुपए आपको सैलरी यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, जो कि पद के अनुसार मिलने वाला है। उसके बाद वन विभाग की इस भर्ती के जो आपका सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर रखा गया। आप देख सकते हैं इसमें कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे इसमें जो आपका प्रोसेस रखा गया सिलेक्शन का, तो वहां पे आप देख सकते हो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब दोस्तों इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उम्मीदवारों का जो चयन होगा, जो सिलेक्शन होगा, वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी सबसे लिखित परीक्षा होने वाली है। अब दोस्तों लिखित परीक्षा क्या हुआ, किस प्रकार से होने वाली है, वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर जैसे आपने इसमें ऑनलाइन माध्यम से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपने इसमें फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरने के बाद में आप इसमें फॉर्म जैसे कि भर दिया तो उसमें आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपने दिया है उसके माध्यम से आपको बता दी जाएगा कि आपके एग्जाम कब होने वाले हैं। और एग्जाम आपके जिले के अंदर होने वाले, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं ना, उसी जिले के अंदर आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। और उस एग्जाम के बारे में आपको नोटिस आ जाएगा आपके एड्रेस पर, और जो आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया उसके माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। तो उस नोटिस आएगा कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो एग्जाम आपने दे दिया, एग्जाम देने के बाद में आपने जैसे इसमें एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको सबसे पहले जैसे आपने आवेदन फॉर्म भर दिया तो आवेदन फॉर्म की जांच होगी, आपके उसमें डॉक्यूमेंट जांच होगी। उसके बाद आपको वहाँ पे जो परीक्षा होगी उसके लिए नोटिस आ जाएगा। उसके बाद परीक्षा में आप जाओगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको आप सिलेक्शन हुआ है फिर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे आपको वन विभाग के अंदर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, यानी कि दोस्तों इस भर्ती में आपको वहां पे जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो वहां पे कौन कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र होना चाहिए, अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो इस भर्ती में जो जरूरी दस्तावेज है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ईमेल आईडी हो गया, एक आपको फोटो लगने वाला है, कोरे कागज पर सिग्नेचर के पेपर होना चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों मैंने जो भी बताए, अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, ताकि आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अप्लाई करने का मोड यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से रखा गया, ऑनलाइन माध्यम से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात के सभी जिलों से आप आवेदन कर सकते हैं, बात के किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी जिले से आते हैं तो अप्लाई यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसमें आपको पद कौन कौन से मिलता है, तो यहाँ पे पदों की नाम की बात करें तो यहाँ पे पदों की नाम की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद मिल जाता है, जूनियर जो असिस्टेंट का पद मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे गार्ड का पद मिल जाता है, जो कि आप इसके ऊपर देख सकते हो, असिस्टेंट गार्ड का पद मिल जाता है, ड्राइवर का आपको पद मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लैब जो असिस्टेंट होता है उसका भी पद मिल जाता है। साथ ही आपको विभिन्न पदों पर यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके अंदर आपको कुल पदों की बात करें तो कुल पद यहाँ पे जो रखे गए हैं वहां पे 1,12,000, यानी दोस्तों 1,12,000 पदों पर यहाँ पे इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इन पदों पर आप आसानी से यहाँ पे आवेदन करके एक अलग अलग, जैसे कि आप 10वीं पास से 12वीं पास से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपको उसको डिग्री डिप्लोमा है, तो उसके अनुसार आपकी योग्यता के अनुसार इसमें आपको पद देखने को मिल जाएगा। उन पद पर आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इस भर्ती में आप फॉर्म कैसे बनाए और अंतिम तारीख क्या रहने वाली है, यानी कि दोस्तों इसमें लास्ट डेट क्या रहने वाली है और आपको वहां पे आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो आपकी ध्यान से देखना है। सबसे पहले दोस्तों
आवेदन करने के लिए वन विभाग नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इस भर्ती में आवेदन करना चाहते तो वन विभाग नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना होगा। तो वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कैसे जाना है तो मैं आपको बता दूं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जा सकते हैं। इसके अलावा अपने फोन के अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल जो होता है, गूगल के अंदर आपको ओपन कर लेना है, गूगल के अंदर जाकर सर्च करना है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, वन विभाग नई भर्ती 2025 ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इतना ही सर्च करना है, वन विभाग नई भर्ती 2025 ऑफिशियल वेबसाइट। इतना आपको जैसे आपने सर्च किया गूगल पर जाके तो उसकी वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आपने उस वेबसाइट पर क्लिक किया तो वहां पर एक बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपको वन विभाग नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको पढ़ना है। तो नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो उसके अंदर अंतिम तारीख क्या रहेगी, क्या इसमें कितने पद रहेंगे, कौन से पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से पद पर क्या योग्यता रहने वाली है। तो उसके बाद वहां से आप नोटिफिकेशन को पढ़ लिया। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ध्यान से बता दूं, इसमें आप आवेदन करना चाहते हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़े, उसके बाद इसमें आपको अप्लाई करना है। तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में आपको एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने उस पर क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद में उसके अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा, जिसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होता है। वो डालने के बाद में आपको एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। यानी दोस्तों एक आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना। आईडी और पासवर्ड क्यों लगाना पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों दोबारा उस पेज पर जाओगे तो आपको वहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आईडी और पासवर्ड लगाओगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। तो आईडी और पासवर्ड आपने लगा दिया, बना लिया, उसके बाद आपको वहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद मांगे जाने वाले सभी आवश्यक जानकारी को सही भर लेना, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट वर्थ हो गया, फोटो हो गया। उसके बाद इसमें मांगे जाने वाले सभी, यहाँ पे आप देखते हो, उसमें मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को छापापति अपलोड कर देना है। उसके बाद मांगे जाने वाले अपने आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आप इसमें यहाँ पे जो जमा कर सकते हो। फॉर्म भी जमा करने के बाद में आपको फॉर्म को एक बार चेक करके फॉर्म के सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना है, फॉर्म को यहाँ पे जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप वन विभाग की नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके एक यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा।